बिहार बोर्ड 12th हिंदी के पेपर में कैसे तैयारी करें कि हमारा नंबर 90 से 95 के बीच में आए। भैया आप कैसे बता सकते हैं? मेरा टोटल मार्क्स 12th में बिहार बोर्ड से 433 आया है और मेरा हिंदी में काफी अच्छा मार्क्स था। भैया जी बता दीजिए ना, तो क्या क्या पढ़ेंगे? देखो मेरे भाई, टाइम काफी कम है, कैसे पढ़ाई करेंगे? जो हमारा हिंदी का सिलेबस है ना, चुटकियों में हम लोग खत्म कर देंगे। ऐसा होगा भैया? बिल्कुल। देखो सच पूछो ना तो मैंने भी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा था, ठीक है। अभी भले ही पूरा चैप्टर मेरे को याद है, पूरा बुक याद है, लेकिन उस समय मैंने भी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा था। लेकिन हिंदी के पेपर में मैंने कुछ ऐसा कर दिया ना कि बहुत अच्छा मार्क्स आ गया। आप लोग कैसे करोगे? एक एक चीज बताऊंगा, यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद ना हिंदी के जो आप इग्नोर करते आ रहे थे ना, मेन सब्जेक्ट को अलग से प्रीफर कर रहे थे और बोल रहे थे हिंदी को छोड़ो लास्ट में कर लेंगे, तो देखो अब वह समय आ गया है। हिंदी पर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं, जो आपका हिंदी का बुक है ना दिंगत भाग 2, उसमें इंपोर्टेंट चैप्टर है ना उसको पढ़ेंगे। ऐसा भैया देखो, हाँ 26 को चैप्टर है आपका, प्रोज सेक्शन पोएट्री सेक्शन दोनों मिला करके। हिंदी में कहे तो गद्य खंड और पद्य खंड या काव्य खंड दोनों मिला के 26 को चैप्टर है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होता है भैया, जिस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा है भैया, आपको कैसे मालूम है? पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक जाओ, पलट करके देखो कि अच्छा किस चैप्टर से कितना पूछा गया है। अब बोलोगे भैया आप पिछले 10 साल के हम पलटे, आप किस लिए है, आप बता दीजिए ना। तो देखो बहुत मेहनत लगी है, मैंने इंग्लिश का भी वीडियो बनाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर का, नहीं देखे हो तो देख लेना। और हिंदी का मैं ढूंढ ढूंढ करके लाया हूं कि अच्छा इस चैप्टर से ना ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो यकीन मानो उस चैप्टर को आप कर लेते हो ना, तो एग्जाम में आपसे वही चैप्टर मुलाकात करेगा जो आपके दीपक भैया बना करके देंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आपका गद्य खंड में जो चैप्टर है ना, 7 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा है बिल्कुल। 7 चैप्टर कौन कौन है? तो देखो पहला जो चैप्टर है हमारा वो बातचीत, पहला चैप्टर, ठीक है। बातचीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे ही गए हैं, आप पलट करके देख लो, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके ही जाना मेरे भाई, ठीक है। किसी ना किसी में आपका ये सवाल देखने को मिल जाएगा, या तो 5 नंबरी क्वेश्चन में रहेगा, 2 नंबरी रहेगा, या इससे व्याख्या पूछ देता है ना, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो भरपूर रहता ही रहता है ना। तो इसको आप करके जाना, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर हमारा, उसने कहा था, वही लहना सीन, ठीक है। उसने कहा था, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक है, क्योंकि जगह काफी कम है। उसने कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। वजीरा सिंह कौन था, बोधा सिंह कौन था, सूबेदारनी कौन था, तो सब चीज आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो उसने कहा था आप कर लेना। तीसरा जो चैप्टर हमारा अर्धनारीश्वर, ठीक है, जिनको लिखे हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। अर्धनारीश्वर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे तो 5 नंबर वाले पूछे जाते हैं। जिस समय हम एग्जाम दिए थे ना, उस समय पूछा गया था 5 नंबर में अर्धनारीश्वर जो निबंध है उसका सारांश लिखिए, ठीक है। मैंने 2 पेज में लिख करके आया था और बहुत अच्छा मार्क्स भी मिला था, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव तो इससे भर भर के आपके पेपर में रहेंगे, ठीक है। तो देखो अर्धनारीश्वर को आप कर लेना। चौथा जो चैप्टर है हमारा रोज, भैया जी रोज में क्या हुआ है थोड़ा बताइए ना। तो देखो बताते हैं, रोज में है ना एक मालती है, महेश्वर है, और गैंग्रीन नामक रोग का उसमें चर्चा हुआ है। और मालती महेश्वर से मिलने लेखक आते हैं, जो मालती के दूर के रिश्तेदार होते हैं या बचपन के साथी होते हैं, है ना। और मालती और महेश्वर का एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम टीटी होता है, ठीक है। ब्रीफली मैंने बता दिया। तो रोज बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी है एक, पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां है ओ सदा नीरा, ठीक है। ओ सदा नीरा भैया जी ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ओ सदा नीरा में नील के खेती के बारे में बताया गया है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको भी। छठा क्या है हमारा, तिरिच, ठीक है। अब तिरिच को कैसे भूल सकते हैं मेरे भाई, तिरिच में थानू होता है ना, जो लेखक के पिताजी होता है। इतना गजब है ना कहानी, मत पूछो। सबसे ज्यादा कोई फेवरेट कहानी है ना मेरा तो तिरिच है, पढ़ लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यकीन मानो, ठीक है। 7वां जो चैप्टर है शिक्षा, भैया जी ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ मेरे भाई। शिक्षा, जय कृष्ण मूर्ति, पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ करके जाना, ठीक है। कैसे मैं बोल रहा हूं इतना कॉन्फिडेंस से, जितना मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं ना, अगर कर लिए ना आप तो उतना ही कॉन्फिडेंस से पेपर में आग लगा करके आओगे। ऐसा है भैया, बिल्कुल मेरे भाई। तो देखो काव्य खंड में अब हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ग्रामर का टॉपिक आएंगे। भैया ग्रामर इंग्लिश बोल रहे हैं,
व्याकरण हिंदी में, ठीक है। तो व्याकरण में हम भी बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक है। व्याकरण में तो वैसे बहुत सारा टॉपिक है, कितना पढ़ोगे, है ना। कुछ लॉजिकल भी होते हैं तो उसको लॉजिक से बनाना होता है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उल्टा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सीधा सूखा का क्या होगा, गीला होगा, है ना। तो इसको तो लॉजिकल बात है, लॉजिकल कर लेता है कोई भी, है ना, रात का दिन जो भी हो। तो देखो इसको कर लेना आप। यहाँ पे जो मैं बताऊंगा ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले काव्य खंड को हम लोग देख लेते हैं। काव्य खंड में जो हमारा पहला चैप्टर है यह करबक, जिनको लिखे हुए मलिक मोहम्मद जायसी जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह कविता, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा पद, पद अब दो गो है ना, कंफ्यूजन होता है यही में। पद दो गो है, एक का है तुलसीदास जी का, है ना, पहले है सूरदास जी का, उसके बाद है तुलसीदास जी का। तो दोनों का कर लेना है ना, सूरदास और तुलसीदास दोनों का करके जाना है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों पद करके जाना है, दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो तुलसीदास जी वाला में क्या है, तो तुलसीदास में राम जी का चर्चा हुआ है, सिंपली समझ लो, और सूरदास जी में ना कृष्ण जी का चर्चा हुआ है। दोनों कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा हमारा छप्पय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, छप्पय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको भी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। चौथा हमारा पुत्र वियोग, भैया जी यही इंपॉर्टेंट है क्या, बताइए ना, 5 स्टार लगा लो ना मेरे भाई, बिना पूछे हमसे। पुत्र वियोग में ना आप जा करके देखो, हर साल जो पूछे जाता है आपका व्याख्या कर 4 नंबर का रहता है ना, सप्रसंग व्याख्या, उसमें पुत्र वियोग का लाइन आपको दिखेगा ही दिखेगा, है ना। और क्वेश्चन तो आता ही है ना। माँ के लिए अपने मन को कम समझाना कठिन हो जाता है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाता है, यकीन मानो, पुत्र वियोग से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सबसे ज्यादा कविता मेरे को फेवरेट है ना तो पुत्र वियोग है, ठीक है। अधिनायक, भैया जी ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ मेरे भाई, हरचरना का तो इसी में जिक्र हुआ है। हरचरना कौन था बताइए ना जरा, है ना। तो अधिनायक भी इंपॉर्टेंट है। प्यारे नन्हे बेटे को, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। इंपॉर्टेंट मतलब क्या, ज्यादा पूछे जाते हैं मेरे भाई। गांव का घर, है ना, सबका अपना अपना गांव का घर होगा, कोई शहर में होगा तो उसका गांव में घर होगा, कोई गांव में ही होगा तो गांव का घर, है ना। बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा दर्शाया गया है गांव के चित्रण को, तो पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानो मेरे भाई, इतना इंटरेस्टिंग है ना इस सब चीज, मन लगा के आप बैठोगे ना तो 10 से 15 दिन में सारा कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। अब भैया बता दीजिए ग्रामर यानी व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा। पहला देखो, गौर से देख लो, मार्कर मैं चेंज कर लेता हूं, है ना, नहीं तो आप लोग बोलोगे भैया काला बुल्लू क्या लिखते हैं। देखो पहला है समास, ठीक है, समास 6 होते हैं, याद रखना, ठीक है। कैसे पहचानोगे, बहुत आसान है, बताऊंगा आप इसी वीडियो में, ठीक है। लिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, जो भी हो पहचानना सीख लेना, 1 सेकंड में कैसे पहचानोगे बताऊंगा, ठीक है। संज्ञा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको भी। और यहाँ पर देखो विशेषण, भैया जी इससे भी पूछा जाता है, बताओ समाज का विशेषण क्या होता है, सामाजिक, है ना, इसी तरह से कैसे पूछा जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो सर्वनाम, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काल से भी पूछा जाता है, मुहावरा भी पूछा जाता है, 9 2 11 होना, बताओ भाग जाना, है ना, कान देना, ध्यान देना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुहावरा भी पूछा जाता है। उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, कोई वर्ड दे देगा और बताओ, पूछेगा इसमें उपसर्ग कौन है, प्रत्यय कौन है, बताइए, है ना, 4 ऑप्शन दे देगा। विलोम और पर्यायवाची, जैसे ही बताया है, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नयन होगा, लोचन होगा, नेत्र होगा, है ना, इसी तरीके से पर्यायवाची पूछेगा। और यहाँ पे देखो विलोम मतलब उल्टा, है ना, जैसे किसी चीज का उल्टा कर दो, है ना, उसको विलोम हो गया। गर्म का विलोम शब्द हो गया ठंडा, है ना। तो इस तरीके से, ठीक, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।